अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बच्चों ने पढ़ना है और सरकारी एक बिल्डिंग बनने जा रही है, तो रोज़ रोज़ बिल्डिंगें नहीं बनती। इसमें किस तरह का तामीराती मटीरियल इस्तेमाल होता है वो आप लोगों ने देखना है। अगर आपको कोई शिकायत आती है तो आप शिकायत हमसे कर सकते हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी गुजारिश की है कि आप भी अपनी टीम, मॉनिटरिंग टीम लगाएं कि यहाँ पे तामीराती काम किस तरह हो रहा है उसको देखा जाए, ताकि जो बिल्डिंग बनने जा रही है, जो एक इदारा बनने जा रहा है, वो बरसा बरसत तक जो है वो सही तरीके से काम कर सके। और यहाँ पर जो हमने कोशिश ये की कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, ये यहाँ पर अपनी तालीम, आला तालीम ले सकें, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स के लिए मखसूस कॉलेज कोई नहीं था। तो उसके लिए जो हमारी ये ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर, उनके हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस तरह के सिर्फ कॉलेज तक ना रहना चाहिए। अब हमारी कोशिश इसके बाद ये होगी कि हम ख़वातीन के लिए एक यूनिवर्सिटी भी इस इलाके में लेकर आएँ, जो कि ख़वातीन को खुसूसी तौर पर आला तालीम के लिए उनको वो सारी सहूलियात मुहैया हों। हमारे मुआशरे में, और खुसूसी तौर पर मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरू से सोच जो है वो हमेशा औरतों को, ख़वातीन को अव्वलीन तरजीह देने की है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही मुल्क की पहली, एशिया की पहली, मुस्लिम दुनिया की पहली ख़वातीन वज़ीर आज़म बनी तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी। आज जो इस पंडाल में मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला कल आपने जो है वो आला तालीम हासिल करके मुल्क के अहम ओहदों पे आप लोगों ने आना है। आज स्टेज पे भी एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा बैठी हुई हैं, वो भी एक खातून है। आप लोगों का जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि तालीम को अपनी प्रायोरिटी दें, और उस तालीम के साथ आपने इस मुआशरे में एक अच्छा रोल, एक मुस्बत रोल लेकर आना है। उसके साथ साथ इस मुआशरे में आप लोगों की ज़रूरत है। मुस्तकबिल आप नौजवानों का है, मुस्तकबिल आप बच्चों का है, और अगर आपकी तालीम, आपका बेस मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को एक अच्छी क़यादत आगे भी मिलती रहेगी। तो जो भी वादे, चाहे हमने इलेक्शन से पहले किए हों, इलेक्शन के बाद किए हों, हमारी अव्वलीन तरजीह यही रहती है कि हम हमेशा अपने इलाके के लोगों की जितनी भी खिदमत हो सके उसको हम करें। मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क इंतशार का शिकार है। इस वक्त महंगाई जो इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको निपटने के लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिंध हुकूमत जो है वो अपनी पूरी कोशिशें कर रही है कि जो भी नाकाम नाकारा पॉलिसी वफाकी हुकूमत की हैं, जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उसका भी मुकाबला किया जाए। आज हमारी मीटिंग हुई, आपकी नई असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने अच्छे प्रपोजल्स दिए कि अब हफ्ते में 2 दिन टंडोजाम शहर में बचत बाज़ार लगाए जाएंगे, और उस बचत बाज़ार में जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी अशिया खुर्दनूस की चीज़ें हैं, उसको कम कीमत पर आवाम तक पहुंचाया जाना, वो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिम्मेदारी अपनी उठा ली है। क्योंकि हमें पता है कि वफाकी हुकूमत की नाअहली और नाकामी की वजह से अवाम इस वक्त ये सारा चैलेंजेस को भुगत रहे हैं। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि हम अवाम पर इस बोझ को जितना रोक सकें उतना रोकें। तो इसलिए मैं आप लोगों को दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अब टंडोजाम में हर सैटरडे और संडे को महीने में 1 दफ़ा, हर महीने के 2 दिन जो है वो बचत बाज़ार लगेगी, ताकि आप लोगों की ख़रीदारी जो है वो मुनासिब हो सके और आप लोग जो है
जो मुनासिब कीमत पे है वो अपनी ख़रीदारी कर सकें और उसको सरकार प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेगी। आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिंध में जो भी सिंध हुकूमत ने वादे किए आवाम के साथ, उसको बहुत बेहतर तरीके से पूरे भी किए हैं और आइंदा भी सिंध हुकूमत उन वादों की तकमील के लिए आपके साथ खड़ी है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को की जो कमिटमेंट है पब्लिक के साथ, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो रोड सेक्टर में हो, चाहे और मुख्तलिफ सेक्टर्स में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, पूरे पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में ऐसी और कोई मिसाल नहीं मिलती जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में करके दिखाया है। चाहे आपकी NICVD हो, चाहे आपकी खैरपुर की हॉस्पिटल्स हों, जो भी बेहतरीन से बेहतरीन काम सिंध हुकूमत कर सकी है वो कर रही है। आपने, हमने, सब ने हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मजबूत करना है। वो इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो असल जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आपने उनके लिए दुआएं करनी है, आपने उनके लिए वो जदोजहद में उनके साथ आपने शामिल होना है। हम सब जो हैं मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के सिपाही हैं। हमने सब ने उनको मजबूत करना है। अगर सिंध में जिस तरह तरक्याती काम चल रहे हैं तो इंशाल्लाह जो आवाम के चैलेंजेस हैं वो भी उसी स्पीड में ख़त्म होंगे। खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर सिंध हुकूमत, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पर हमारे जो जितने भी पीपल्स पार्टी के जाले आए हैं, इन्होंने हमें तब मुंतखब किया जब हम जेल में मौजूद थे। तो ये उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये इस हल्के के लोगों का हम पर ये एहसान है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने कहा था कि जी जेल से इलेक्शन कैसे कोई लड़ सकता है और जीत सकता है, और बड़े चैलेंजेस थे उस इलेक्शन में भी, लेकिन इस हल्के के अवाम ने हम पर एहसान किया है और एहसान फरामोश पीपल्स पार्टी का कोई भी कारकुन कभी नहीं हो सकता। जितनी खिदमत की जाएगी उतनी कम है। मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी जो आपका एतमाद पीपल्स पार्टी के साथ है, इस पे आप पुख्ता हैं, मज़ीद पुख्ता रहें। अपने चेयरमैन की जदोजहद में हर कॉल में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। अभी कराची जलसे में भी सबसे ज़्यादा अच्छी शिरकत जो है उस हल्के के अवाम ने की। आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आखिर में यहाँ मौजूद जो भी स्कूल के तुलबात बैठी हैं, आपसे ये आपको मुबारकबाद एक दफ़ा फिर पेश करता हूँ कि आपके लिए एक कॉलेज बनने जा रहा है। आप अपनी तालीम पर ध्यान दें और जो भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो तलकीनें की हैं उस पर अमल पैरा होकर ये मुल्क आपने संभालना है। ये मुल्क की भाग दौड़ आप लोगों ने संभालनी है। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिए भुट्टो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।